अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात हो। कितनी तबाही, इमदाद पर झगड़ा, पीटीआई का फैसला क्या, अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी, और अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी। बलूचिस्तान में मॉनसून बारिशों से तबाही और बर्बादी, जानी और माली नुकसानात। 126 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हैं। 17,000 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हुए। बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कल्लात, सिब्बी, चागी और नोशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। डैम टूटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कें, पुल और रास्ते बह गए हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मॉनसून सीजन की बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। कल्लात में गली महल्ले, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल, सेब के कीमती बागात उजड़ गए। आलू, प्याज, कपास की खड़ी फसलें तबाह। शहरियों की मदद के लिए दुहाइयां। प्लास्टिक तंबू हो जाए वो चाहिए हमको। बच्चे सारा जल्दी चुमर रहे, पानी सा देखो नीचे छर रहे पानी का। क्या करे गरीब लोग, तुम्हारा आसरा अल्लाह का आसरा है। खुसदार में लेवीज का मस्जिद से ऐलान, मुमकिना सैलाब का अलर्ट। लोगों को बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत। तमाम मोहल्ला वालों को इतला की जाती है वो अपने घरों से निकलकर पहाड़ी की तरफ चली जाएं। पानी का बहुत बड़ा रेला आने वाला है। सिब्बी में 3 यूनियन काउंसिल मल, तल्ली और सुल्तान कोट आफत ज़दा करार दे दिए गए। फोर्सेस के जवानों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 300 खानदान, 258 घर मुतासर, 35 मुनहदिम। किला अब्दुल्ला में पाक अफगान सरहद पर तोबा चकजई में 2 डैम टूट गए। इलाके में सैलाब, रास्ते बंद, करीबी आबादी पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर। कोयटा में RCD शाहराह और इस पर बने कई पुल बरसाती रेले में बह गए। इस शाहराह गुज़िश्ता 2 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि नाला गोरी से लाश बरामद हुई है। सोहबतपुर में कच्ची कैनाल से सैलाबी रेले से पट फीडर कैनाल में शिगाफ का खतरा है। तो बलूचिस्तान में हर गुजरते लम्हे के साथ तबाही का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि सैलाब ने रुझान में बड़ी सतह पर तबाही मचा दी है और मुताद्दिद इलाके डूब गए हैं। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वहाँ रात के इस पहर क्या सूरत हाल है, ये मालूम कर लेते हैं रुझान से नुमाइंदे दानिश मजारिश से। दानिश, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है रुझान की? इस वक्त मैं रुझान के नवाई इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे हालिया बारिशों के जो सैलाब रोदकोई की वजह से जो सैलाब आया है उससे बचा बन टूट गया है, जिससे मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुतादिद बस्तियों के जो अफेक्टेड लोग थे, जो मुतासरीन हैं, वो खुले आसमान तले इस वक्त बिल्कुल इंडस हाईवे के साथ बैठ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिले इंतजामिया की जाने से बहुत सारे ऐलान किए गए कि उनको रिलीफ दिया जाएगा, उनके लिए टेंट सिटी कैंप की जाएगी, लेकिन इस तरह का हमें कुछ देखने को नहीं मिला। इस वक्त मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। तेरे बाल भुक कने त्रे कने मरदे पिन, मेहरबानी करो कोई इमदाद करो ना, तेरे अंदाज हो जाए। अगर तेरे बाल भुक कने मकान तेरे डे पिन, असा पदरे ते चिटके ते त्रे कने भुक कने मरदे पियो। जी, जैसा कि आपने इनके मुताबिक सुना है कि इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से 10 बस्ता अपील की है कि सैलाब की वजह से इनके घर जो थे ना वो ज़ेरे-आब आ गए हैं। घर इनके सारे बस्ती की बस्ती तबाह हो चुकी है। इस वक्त वो खुले आसमान तले ऊपर बारिश हो रही है। जिन्होंने अपने प्लास्टिक की जो है ना इन्होंने शेड बना के चारपाइयों के ऊपर अपने बच्चों को खुले आसमान तले ये जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान से और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत जिले हुकूमत से इन्होंने अपील की है कि खुद फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, यहाँ पे टेंट सिटी कैंप किया जाए और खाने पीने के लिए इनके लिए इमदाद की जाए। शुक्रिया दानिश, आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, नुकसान का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन वज़ीर-ए-आज़म के सामने फट पड़े। शहबाज शरीफ की फौरी तौर पर मवेशियों के लिए वेटनरी डॉक्टर की फराहमी और मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के सैलाबी इलाकों का दौरा, नुकसान का फ़िज़ाई जायज़ा लिया, मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन वज़ीर-ए-आज़म के सामने फट पड़े।
वजीर आजम की फौरी तौर पर मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर की फराहमी, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत। कोयटा में इस तरीक़ा से किला सैफुल्ला में, योब में, चमन में इलाकों में इस मरतबा बहुत तबाही मची है और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। वजीर आजम ने इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए फौरी तौर पर मज़ीद 2 कश्तियों और राशन की फराहमी की भी हिदायत की। आगे देखिए किसकी नाअहली का रेफरेंस। सब्जियां क्यों महंगी? और सिंध में बारिश के बाद तबाहकारियां, सखर बैराज में अफसोसनाक मनाजिर। थाने की हदूद का इख्तिलाफ 3 दिनों से 27 लाशें सखर बैराज पर मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मानसून की हालिया तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी ठट्ठा में हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। कनकोट में नगवानी नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मानसून बारिश से सिंध में अब तक 100 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बारिश के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर और सिंध हुकूमत की बेहिसी देखी गई। थाने की हुदूद के इख्तलाफ के सबब लाशों को निकाला नहीं जा रहा। दूसरी जानिब मिटियारी में तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी, कई खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ठट्टा में हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। कंदकोट की नगवानी नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। इधर मानसून बारिश से सिंध में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 51 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा 41 अमवात कराची में हुई। दादू में बेयारो मददगार सैलाब जदगान को इमदाद मिली तो इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। कांचू में वज़ीर आला सिंध की आमद पर इमदादी सामान की तकसीम में ताख़ीर पर अवाम मुश्तइल हो गए। हंगामा आराई में मुतादिद मुतासरीन मामूली जख्मी और बेहोश हुए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन रही। तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। काचू में बेयारो मददगार सैलाब जदगान इमदाद के मुतराशी। काचू में वजीर आला सिंध की आमद पर इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। मुश्तइल अवाम इमदादी ट्रक पर टूट पड़े। बारिश मुतासरीन को मुश्तइल देखकर पुलिस भी दूर दूर तक नजर न आई। हंगामा आराई में मुतादिद मुतासरीन मामूली जख्मी और बेहोश भी हो गए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन, तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम बस दुआ ही कर सकते हैं। हम पहले भी ये जब 2010 के फ्लड के बाद मंचूर में ब्रीच हुआ था, इस बंद को मजबूत किया और उस वक्त से तकरीबन 12 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने शुक्र किया इस साल भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। मुतासरीन का कहना है कि सुबह से तपती धूप में खड़े हैं, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। जनूबी पंजाब में मानसून बारिश से और सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही, 86 अफराद जान की बाजी हार गए। छतें गिरने से 60 अफराद, सैलाब में बह जाने में 26 अफराद लुकमा अजल बने। 306 अफराद जख्मी भी हुए। गांव देहात, सड़कें, राब्ता पुल बह गए। रुझान, कोटद्दू, राजनपुर, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, मिंचनाबाद में हर जानिब नुकसानात के अंबार। रैलों में घिरे अफराद ताहाल मदद के मुंतजर हैं। जनूबी पंजाब में बारिशें, सैलाब, नुकसानात, बर्बादी। मियांवाली में मानसून बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा होने से जिनाह बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। झंग में मूसलाधार बारिश, तरीमू डैम में पानी की सतह बुलंद, नजदीकी इलाकों में सैलाब का खतरा है। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज पे बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 10 रोज गुजरने के बाद भी इंतजामिया इक़दामात में नाकाम रही। डेरा गाजी खान डिवीजन में पहाड़
पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। कमिश्नर ने नुकसानात के अंदाजे के लिए कमेटी बना दी। चूनिया, टोबा टेक सिंह, पाकपतन में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में गटर उबल पड़े, सीवरेज निजाम नाकाम, शहीद बाजार डूब गया। दरगाह बाबा फरीद के ज़ायरीन को भी मुश्किलात का सामना। अहमदपुर शर्किया में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। बीट बख्तियारी कच्ची शुक्रानी के करीब फसलें गरकाब। सियालकोट में दरियाए चनाब हेड मराला में सतह कम हो गई। अहमदपुर सियाल दरियाए चनाब हेड तरीमू में सतह बुलंद। कमालिया में दरियाए रावी में तुग़यानी है। राजनपुर के इलाके मरगाई टावर और रुझान डूब गए। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में पाक फौज का ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को कश्तियों से रेस्क्यू करने और इन्हें राशन फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अलीपुर दरिया चनाब के करीब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड पंचनद समेत 4 दरियाई मुआजात में फ्लड कैंप्स कायम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिशों और सैलाब से तबाही मच गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए हैं। 100 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। 200 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। टांग के इलाके सर्कल कंडियान में एक और सैलाबी रेला दाखिल हुआ है। गांव मोहम्मद अकबर, अमाखेल, गरीबाबाद और दीगर आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं। चित्राल में वादी के लोगों को बर्फानी तोदा गिरने का खतरा है। के सर्कल कंडियान में एक और सैलाबी रेला दाखिल। गांव मोहम्मद अकबर, पाई, अमाखेल, गरीबाबाद और दीगर आबादियां ज़ेरे आब आ गए। दरियाए काबुल में नौशेरा और दरियाए जुंदी में 4 सद्दा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जमींदारों ने मुख्तलिफ फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने पर हुकाम से तलाफी का मुतालबा किया है। चित्राल में वादी ओवे लश्त के लोगों को बर्फानी तोदा गिरने का खतरा है। ग्लेशियर आपके सामने नजर आ रही है। ये हर वक्त इस इलाके के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। हमारा भी कोई गौरसी करे और इस पानी के लिए कोई बंद मान लगाए तो हम सुकून से यहाँ रह सकेंगे। स्वाबी के इलाके डागई में डूबने वाले बच्चे की तलाश जारी। डैम के अतराफ तफरीही, इज्तिमाई, खेलकूद और तैराकी पर दफा 144 के तहत पाबंदी। मर्दान में चकड़ो पुल, मिस्री आबाद में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने हलाक और जख्मियों को MMC मुंतकिल किया। कोहाट और नौशेरा में मुसलसल बारिश से नशेब ज़ेरे आब आ गए। शदीद बारिशों से जमीन से रखना शुरू हो गई। अडियाला रोड गुलशनाबाद में लैंड स्लाइडिंग के बायस घर जमी बोस हो गया। लैंड स्लाइडिंग से 500 मीटर तक की सड़क भी जमीन में धंस गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस पहाड़ पर वाक़े मुतादिद घर खतरे में पड़ गए। मुसलसल बारिश और तबाही, फसलों को नुकसान, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कराची में हालिया बारिश के बायस सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मार्केट में आलू 50 से 80 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगा। टमाटर 40 रुपए पाव, खीरा 60 रुपए किलो, लहसुन 350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 50 रुपए किलो, जबकि लीमू 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।